सो हाय नमस्कार किम छो आदाब सत श्री अकाल। तो आज बात करते हैं कि एक ह्यूमंस का माइंड कैसे काम करता है। थोड़ी देर के लिए एकदम साइलेंट मोड में बैठा था, कुछ देर फोन चलाया और एंड दिस फाइनली मुझे मुझे लगा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैंने सब डिलीट कर दिए। देन मैंने कहा सब बना रहे हैं, सब इसके अंदर घुस रहे हैं मोबाइल में, क्योंकि लोग बाहर के नज़ारे नहीं देखते। एक्चुअली अब जो होता है सब मोबाइल में देखते, तो उनके थ्रू हमारा दिमाग कैसे काम करता है या एक ह्यूमंस का माइंड कैसे काम करता है, इस पर थोड़ी सी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। होप दैट इस वीडियो को थोड़ा वैल्यूबल बनाएंगे और मैं जितना समझ पाया वो चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। बचपन से हमें जो चीज़ें सिखाई जाती है, जिन चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है, हमारा दिमाग उसी तरह चीज़ों को एडेप्ट करता है, ग्रहण करता है। जैसे बिल्ली को बिल्ली बता दिया, गाय को गाय बता दिया, हाथी को हाथी एंड वगैरह वगैरह। तो हम हमारी जो माइंड है, वो जो सिस्टम है उसी तरह से सेटअप हो जाता है, जैसे हमें धीरे 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 बताया जाता है घर से। फिर हम स्कूल में आते हैं तो जिस तरह का स्कूल में जो सेटअप होता है, जो बुक सेलेक्ट होती है स्टैंडर्ड के हिसाब से, 1 2 1 3 4 5, इस हिसाब से हमें हमें सारी चीजें 1 to 1 समझाई जाती है। बट एक्चुअल मानव किन चीजों से रिलेट करता है, कैसे कैसे सरवाइव करने के लिए उसे टूल्स की जरूरत होती है और वो अपनी जर्नी को बेहतर कैसे बना सकता है, इसके ये सब जो होता है वो अनुभव के आधार पर हमें मिलता है। आई होप दैट कि हमें अगर कहीं बचपन से कुछ गलत चीजें नोट करवाई जाती है, शिकायत गलत कुछ नहीं होता, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ना तो कुछ सही है पर ना ही कुछ गलत है। तो दैट इज मेनली ओवर थिंग इज माइंडसेट। माइंडसेट कैसा है उस अकॉर्डिंग ही सब कुछ। जैसे मैंने कोई किताब पढ़ ली और कोई बहुत बड़ा उपन्यास पढ़ लिया, तो मेरा पूरा माइंडसेट में वो पूरी चीजें ट्रांसफर होती रहेगी, रिसाइकिल होती रहेगी। हाँ ऐसा होता है ऐसा। मैंने न्यूट्रिशन की कोई किताब पढ़ ली, वो कितनी सही इसका मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन उसके दौरान ही मैं अपना माइंडसेट बना लूंगा। लोगों से कहूंगा कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा, क्योंकि मेरा पूरा माइंडसेट जो चीजें मैंने पढ़ी है उसी के हिसाब से मैं, जो मैंने एडेप्ट की है, जो मैंने सीखी है, जो मैंने कैप्चर की है, जो मैंने ऑब्जर्व की है ना, खींच करके अपने आप में ऊर्जाओं को ली है या ज्ञान को सीखा है, अब उसी का मैं वापस विस्तार करूंगा। तो दैट मीन्स द लाइफ इज ह्यूमैनिटी, कि हमें कुछ टाइम के लिए चीजों को होल्ड करना है, खींचना है, रखना है, पकड़ना है, फिर एक टाइम आने के बाद उनको रिलीज कर देना, छोड़ देना है। तो दैट इज द रिसाइकिल ऑफ, हमें फिर से कुछ नई चीजें अडेप्ट करनी है, सीखनी है, समझनी है, और देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उन चीजों को छोड़ देते, जाने देते। बहुत सारे स्किल्स हो गए, बहुत सारे नॉलेज हो गया, नॉलेज। दैट्स द गुड पॉइंट ऑफ मी, है ना, आज सीखा मैंने। तो वही बॉडी कैसे काम करती है, माइंड कैसे काम करता है, नेचर कैसे काम करती है, इन्वायरमेंटल, यूनिवर्स एंड नेक्स्ट जो मेन अपना जो सिस्टम है ना, पूरा जो भारत देश का जो सिस्टम कैसे काम करता है, वोट प्रणाली, भारत की प्रणाली कैसे काम करती है, पूरा करप्शन सिस्टम। तो जितना कुछ अगर चीजें सीख करके शेयर की जाए उतना कम है। और एक चीज, अगर चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, लोग इतना सीख रहे हैं, उसके बाद भी लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, अकेले रह रहे हैं और बस सेल्फिश हो रहे हैं और खुद का उनका कुछ भी पता नहीं होता। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत करने वाली चीजें हैं आने वाले टाइम में, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट। खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हमेशा हर कोई किसी के भरोसे, किसी के। लेकिन जब चीजें एक समय ऐसा आता है जब आप डगमगाने लगते हैं, आप ऐसे ही गिरने लगते हैं ना, तो ऐसा अगर होता है तो फिर किसी के सहारे की जरूरत महसूस होती है कि अब कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे होगा। अब आपको आपको ऐसा लगता है कि कोई यूनिवर्सल पावर आएगा, कुछ एनर्जी आएगी, कुछ आपके बिलीफ सिस्टम काम करेंगे एंड आपका जो बिलीफ बनाया है, भगवान, अल्लाह, गॉड, वो आप एंजल्स आर काम करेंगे। तो ये चीजें कितनी सही है, ये सब कुछ हमारे माइंडसेट पर, हमारे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। दैट्स टू इम्पोर्टेंट है।